बर्निस कक्कड़, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के एक गांव में पिछले हफ्ते हुई 6 साल की मासूम बच्ची के अपहरण के बाद मासूम बच्ची के दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला अमरोहा निवासी दरिंदा दलपत आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। दलपत पिछले 6 दिनों से हापुड़ और अमरोहा जिले की पुलिस को रोजाना खेतों में दौड़ा रहा था। दलपत गुरुवार की सुबह भी क्षेत्र के गांव फतेहपुर निवासी एक युवती को एक झोपड़ी में बैठा दिखा, जिसके बाद युवती ने पुलिस को सूचना दी। गढ़ थाना मुक्तेश्वर के अंतर्गत 6 तारीख को एक 6 वर्षीय बच्ची को एक व्यक्ति पहला फुसला के ले गया था अपनी मोटरसाइकिल पे। इस घटना के बाद पुलिस तुरंत स्विफ्ट एक्शन किया। पुलिस ने FIR दर्ज किया। उसके बाद पुलिस खोजबीन में लग गई थी। दिन भर रात भर सर्च चला। सर्च के बाद सुबह 7 बजे 7 तारीख को सुबह पुलिस ने उस बच्ची को रिकवर किया, भेजा गया, जहां पे उसका इलाज पहले CSC में, उसके बाद उसे रेफ़र कर दिया गया मेरठ में। उनका इलाज वो उपचाराधीन है और वो अभी बच्ची ठीक है, सकुशल है। इसके तत्काल बाद से पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में रिकवरी के केस में जुट गई। उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश के क्रम में उसमें हम लोग एक एक करके सारे क्लू लेते गए। जो भी लोगों से पूछताछ हुई उसमें प्रथम दृष्टया जिन लोगों ने देखा था उन सब लोगों के द्वारा स्केच बनाया गया। स्केच बनवाने के बाद फिर मोटरसाइकिल की खोज हुई। जब मोटरसाइकिल की खोजबीन शुरू हुई तब फिर एक मुखबिर सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। उस मोटरसाइकिल के जरिए से हम फिर उस घटना करने वाले तक पहुंच गए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आखिरी बार देखा था उसने उसकी मोटरसाइकिल भी देखी थी। तो उस व्यक्ति का नाम दलपत सन ऑफ रोहताश था। ये जिला अमरोहा का रहने वाला है। उसके बाद पुलिस ने कई टीमें बना करके वहाँ पे दबिशें दी। वो चूँकि वो बहुत बड़ा क्षेत्र जंगल का है, वहाँ पे लगातार वो 5 दिनों से हमसे बचा जा रहा था। लेकिन आज सुबह हम लोगों ने मोहम्मदपुर उसके गांव के पास के एक जंगल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त भी उसने बहुत रेजिस्ट किया और गुत्थम गुत्था भी हुई है पुलिस के साथ। उसको रिकवर करने के बाद पुलिस जब लेकर के आई है, अभी तत्काल तुरंत सूचना प्राप्त हुई है कि जब पुलिस पूछताछ के बाद उसे लेके गई थी घटनास्थल पे, जहाँ पे वो पूरा उसने कृत्य किया था, कुकृत्य किया था, वहाँ पे उसने ड्रग पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश की। फायर भी किया है संभवतः। मैं इससे बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं हूँ क्योंकि घटना तुरंत की है। मोस्ट वेली फायर भी किया है। उसके बाद पुलिस ने भी फायर किया रिस्पॉन्स में, उसे एक गोली लगी है और वो उसे अभी तत्काल अस्पताल के लिए ले जाए जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो पूरी टीम ने काम किया, अथक मेहनत की, इस पूरी टीम को मैं इनाम की भी घोषणा कर रहा हूँ। कल शाम के आसपास, कल लगभग 3 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि गंगा के किनारे दलपत के कपड़े, उसके ID कार्ड्स, उसका सुसाइड नोट पड़ा हुआ है। वो देख करके जब हमने उसे पढ़ा तो हमारे मन में एक संशय था। दोनों चीज़ें थी, हम लोग 100% श्योर किसी भी तरफ नहीं थे। ऐसा भी था उस पर बहुत ज़्यादा पुलिस प्रेशर है, तो ऐसी स्थिति बन रही थी। जो अभी उसके अरेस्ट के बाद जो मैंने थोड़ी बहुत पूछताछ की है, उससे मुझे ये बात पता चली कि उसने एक्सेप्ट किया कि मैं सुसाइड के एंगल को भी सोच रहा था। लेकिन फिर जब पूछताछ ने पूछा कि तुमने सुसाइड क्यों नहीं किया, तो उसके एक सहयोगी जो उसकी अभी तक हेल्प कर रहा था, एक व्यक्ति उसके जो परिवार से, पत्नी के परिवार की तरफ से लगता है बहुत दूर का रिश्तेदार है, एक बहुत ही दूर के गाँव से, वो उसकी हेल्प कर रहा था। जंगल में उसे छिपा के रखा था उसने। 1-2 दिन उसे खाना भी खिलाया है। हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे अभी। तो उस व्यक्ति ने उसको कुछ बोला कि तुम अब सुसाइड करने से अच्छा है कि पुलिस के पास चले जाओ या फिर जंगल में छिप जाओ। तो उसने बोला जंगल में छिपना संभव नहीं है, हर तरफ पुलिस है और इस तरह से बच पाना संभव नहीं है। इसलिए वो पुलिस के इनकाउंटर के ही डर से फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि मैं हाजिर होऊंगा। और फिर उसने अपने परिवारजनों को अभी सूचित किया था। और जब तक हम लोग को सूचना मिल पाई, जब तक हम लोग वहाँ गए हैं, फिर गुत्थम गुत्था हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद फिर वो अरेस्ट किया गया है। इसमें जब हम लोगों ने पूरी बात पता की तो उसने 3 दिन लगातार बिना खाए निकाला है। जब सबसे पहले दिन वो दिखा था, उसके बाद पुलिस ने दबिश दी थी जंगलों में, उसमें एक एक्सटेंसिव कॉम्बिंग हुई थी। उस कॉम्बिंग के बाद वो दोबारा जंगलों में छिप गया था। वहाँ बहुत ही सघन सैकड़ों बीघा में ईख है, कीकड़ है, बबूल है और पोपलार के जंगल है और वहाँ अंदर एक नहर भी बहती है। तो ईख के खेत में उसे पानी मिल जाता था, लेकिन खाना उसे नहीं मिल पा रहा था। वो 3 दिन पहले एक सहयोगी के यहाँ रात में 2:30 बजे खाना खाने के लिए गया था। उस वक्त पुलिस को बहुत ही देर से सूचना मिली। जब तक सूचना मिल पाई और जब तक वो पहुँच पाया, लेकिन वो पहले से ही सतर्क था, वो जंगल में भाग चुका था। ये बातें आप लोगों को मीडिया में बताई भी गई थी। उस दिन के बाद से फिर वो यहाँ से काफ़ी दूर गांव में चला गया था और कल सुबह जो कॉम्बिंग हुई है उससे फिर घबरा के इसने ये वाली घटना रची।
ये सुसाइड नोट वाली घटना रची है पूरी। सुसाइड नोट में वो एक्चुअली उसने ये कहा कि मैंने एक्चुअली डिसाइड कर लिया था मैं सुसाइड करूंगा, लेकिन उस सहयोगी ने उसे फिर समझाया कि सुसाइड मत करो, पुलिस सामने पेश हो। लेकिन उसने फिर डिसाइड किया मैं पेश भी नहीं होऊंगा। उसने अपने सहयोगी से बात करने की भी कोशिश की। जब सब तरह से विफल हो गया तो फिर उसे थक हार के अपने गाँव के या आसपास के जंगल में आना पड़ा। और गाँव के आसपास के जंगल में हमारे लोग पहले से भी लगे हुए थे और हमें निरंतर सूचनाएं भी वहाँ की प्राप्त हो रही थी। आज सूचना पर तत्काल हम वहाँ पहुंचे और हमने उन्हें फाइनली अरेस्ट किया। लेटर उसने खुद रखा था रखवाया? नहीं, लेटर उसने खुद रखा था। खुद रखा था, वहाँ से आया घर जब वो आया? लेटर उसने खुद रखा था। लेटर रखने के लिए उसने रात का समय चुना था। रात के समय में उसने लेटर लिखा था और लेटर रखने के लिए फिर दोपहर में वो मुंह पे पूरा गमछा बांध करके बोला उसने कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने फिर वहाँ लेटर रखा है जा करके। कितने लोग कितने पुलिसकर्मी कितने लगे थे इस पर? उसमें लगभग 80 लोग लगे हुए थे, 80 से 100 लोग लगे हुए थे लगातार। जो उसमें 8 गांव का पूरा दायरा है। उस 8 गांव के दायरे में लगभग 100 पुलिसकर्मी हमारे लगे हुए थे। लेटर रखा गया है। उस गांव में ना ही उससे रिश्तेदारी थी और ना ही वो गांव आसपास है। वो उस घटनास्थल से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। वो गांव इसके गांव के पास का नहीं था। कल की कोम्बिंग से परेशान होकर के वो वहाँ भागा था। जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा फिर फाइनली उसने ये अपने गाँव से कई किलोमीटर दूर जा करके उसने ये लेटर रखने का कृत्य किया है। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही दलपत वहां से गायब हो चुका था। पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आसपास के खेतों में उसकी तलाश भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच पुलिस को गुमराह करने के लिए दुष्कर्म के आरोपी दलपत ने गंगा किनारे अपने कपड़े और साथ में एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे पुलिस की गोली से नहीं मरना, अपनी मौत मैं खुद तय करूंगा, मैं गंगा में कूद जाऊंगा। सुसाइड नोट में और कपड़े पुलिस ने बरामद किए, जिसके बाद पता चला है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने दलपत के परिजनों से गंगा किनारे मिले कपड़ों की पहचान कराई। परिजनों ने कपड़े दलपत के ही होने का दावा किया है। दलपत को पकड़ने के लिए मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण त्रिपाठी ने आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था, जिसको पकड़ने के लिए अपनी जांबाज पुलिस टीमों को मैदान में उतारा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक सप्ताह से पुलिस के साथ आंख में चोली खेल रहा दरिंदा आज आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एसपी संजीव सुमन और एसपी सर्वेश मिश्रा ने गढ़ कोतवाली पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।